यहाँ हम हायरोफेंट कार्ड के अपराइट मीनिंग पर डिस्कशन करेंगे। स्पिरिचुअल लेवल की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड और एक्सपीरियंस पर्सन की बात करता है, चक्रा बैलेंस की बात करता है, एक अवेकन बीइंग की बात करता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत इंट्यूटिव है उसकी बात करता है। आप यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन की बात कर सकते हैं, एक कथावाचक की, एक प्रीचर की, एक स्टोरी टेलर की बात कर सकते हैं, एक हीलर की बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल साइकोथेरेपिस्ट की बात भी कर सकते हैं। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, जो आप करना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स आपको ना मिल रहे हों, आप अपना 100% दे चुके हैं उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो ऐसे में आप स्वयं को भगवान को सरेंडर कर दीजिए या अपने गुरु से मिलकर स्वयं को पूरा का पूरा उनके सामने सरेंडर कर दीजिए। तो यहाँ पर तो ये बात बोली जाती है। इमोशनल स्टेट की बात की जाए, जब आप इमोशनली स्ट्रक हो जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन से मिलना चाहिए या अपने बड़ों से डिस्कस करना चाहिए। एक ऐसा दोस्त, ऐसा पर्सन जिससे आप अपने मन की प्रॉपर बात कर सकें, लेकिन उसके पास उन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हो, वो इस दौर से होकर गुजर चुका हो, तो उनसे आप बातें कर सकते हैं। इमोशनल बातें केवल लव, प्यार, मोहब्बत इनकी नहीं होती। इमोशनल बातें आपकी इमोशनल स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। जब आपकी मेंटल स्टेट उस इमोशनल स्टेट की वजह से बिगड़ जाती है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं। माइंडसेट की बात करें तो रिसेप्टिव रहिए, अडेप्टिव रहिए, एक डीप थिंकर बनने की कोशिश कीजिए, बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, बुक्स की खास बात होती है कि आप डायरेक्टली उनके राइटर से बात कर रहे होते हैं, वो आपके सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वो शब्दों में आपके साथ होते हैं। तो बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिए फिर से। कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है कि आपको लगता है कि आप बहुत सीख चुके हैं और अब आपको और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बार जीवन में जब दिक्कतें आ जाती हैं तो आपको स्टूडेंट फिर से बनना पड़ता है। तो बनिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचिए ज़रूर, यही आपकी समझदारी का परिचय होगा। तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। फिजिकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की बात की जा सकती है, एक वेल मेंटेन्ड बॉडी की बात की जा सकती है, एक हेल्दी पर्सन की आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अब से आलस की जो बुरी आदत है उसको छोड़ना है। आलस करेंगे तो स्वयं को मुसीबत में आप डाल देंगे, तो आलस छोड़िए। उसके बाद एक हेल्थ कोच को अपॉइंट कर लीजिए या उससे जाकर मिलिए। वो आपकी लाइफ में एक शेड्यूल बनाएगा, उससे आपको काफ़ी फ़र्क मिलना है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो खुद से उसे सुधारने की कोशिश मत कीजिए। अब आपको एक प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत है। करियर और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आप ब्रोकर, ट्रेडर, मिडल मैन का वर्क जो होता है वो कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंडर में आप काम करना शुरू कर दीजिए। उसके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लग्जरीज और मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो आप अपने माहौल के हिसाब से जो आपकी कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है। देखिए, आपका माहौल बहुत अच्छा भी हो सकता है, एक मिडिल क्लास भी हो सकता है, एक लोअर क्लास भी हो सकता है, लेकिन आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं वहाँ पर अपने लेवल पे और अपने आसपास के लोगों के लेवल के हिसाब से आप बिल्कुल ओके हैं। अगर आप घर में खर्चा करने की सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ पे बेफालतू में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि मन कर रहा है मैं खर्चा कर लूँ, तो घर के किसी बड़े से एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि शायद वो कुछ और रिक्वायरमेंट सोच रहे हैं, शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं या उनके मन में है और अभी उन्होंने आपके सामने इस बात को रखा नहीं है या रखने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फैमिली की बात करते हैं तो आप अपनी फैमिली में ऑलरेडी एक रेस्पेक्टेड पर्सन है और आपकी सारी रिलेशनशिप हैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, लेकिन फिर भी घर के जो बड़े हैं उनसे भी आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करके रखना है। तो उनसे मेंटेन करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, आपके दिमाग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपके जीवन में जो उनका एक्सपीरियंस है उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, तो आपको उसके रिजल्ट्स आने वाले फ्यूचर में दिख जाएंगे। लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अब सोचना शुरू कर दीजिए, उसकी तरफ आप अपने पांव बढ़ाने शुरू कर दीजिए, यानी अपने जीवन में अब नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार रहिए। और हो सके तो अपने घर में किसी से बात कर लीजिए अगर आपको कोई पसंद है तो। सोशल लेवल की बात करें तो आप एक अच्छे एडवाइज़र हैं, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार क्या होता है, हमें अपना जनरेशन गैप और उससे रिलेटेड जो आपका बिहेवियर होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है। बहुत बार कुछ लोग बड़े होते हैं और वो छोटों से किसी भी तरीके का मजाक कर लेते हैं, या कुछ छोटे हैं
उनसे अगर बड़े खुल रहे हैं तो वो अपना छोटापन छोड़ के उनके साथ अलग ही लेवल की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का मेंटेन करिए, नहीं तो आपको बदतमीज़ माना जाएगा। लीडरशिप की बात करते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छे टीम लीडर हैं, आप एक अच्छे एक्सपीरियंस चीफ भी हैं, नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस चीफ से मिलना भी चाहिए। अगर आप कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं तो बेटर रहेगा किसी सीनियर से उस एक्शन को लेने से पहले डिस्कस कर लीजिए। वो आपको थोड़ा सा अपडेट कर देगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपके सिस्टम में अगर कुछ कमियां निकाले तो उसको समझ के वो सुधार करके फिर एक्शन लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। विजडम की बात करते हैं, जीवन में ना एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप हार मान जाएं या हार मान रहे हो, गिव अप करने से पहले एक बार अपने गुरु से ज़रूर मिल लीजिए। और अगर आपके जीवन में आपका कोई मेंटर नहीं है, गुरु नहीं है, तो एक गुरु को बना लीजिए। फिलहाल तो एक गुरु की बहुत ज़रूरत है। तो कहते हैं गुरु नहीं तो शुरू नहीं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसी कार्ड के रिवर्स मीनिंग के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो बने रहिए चैनल पे, वॉच, लाइक, शेयर करते रहिए। बाय।